हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपका चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। बेसिकली आज हम क्रिएट करेंगे अकाउंट इन एफएलपी। ओके, कि एफएलपी में हम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। ए टू जेड आपका प्रोसेस दिखाया जाएगा अकाउंट ओपन करके। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ए टू जेड प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप बने रहे। ओके, सबसे पहले गूगल या क्रोम में आप जा सकते हैं और ओपन कीजिएगा। ओके, जैसे ही आपका ओपन हो जाए गूगल और क्रोम, तो आप सर्च बार में जाइएगा और वहाँ पे सिंपल सा टाइप करना है foreverliving.com। ओके, तो ये तो मैं पहले सर्च किया हूँ तो ये मुझ में दिखाई दे रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप फुल टाइप कर सकते हैं www.forever। तो आप इतना भी टाइप कीजिएगा फॉरएवर, तो आपका नीचे आ जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स www.foreverliving.com। तो इसको आप टच कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आप टच करते हैं आपको नया पेज ओपन होके आ जाता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप या तो डेस्कटॉप मोड में इसे करके आप ओपन करके आप खोल सकते हैं, या आप ऐसा ही सिंपल सा मोड में आप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप मोड में जाकर आप ओपन कीजिएगा तो और अच्छे अच्छे से हर एक चीज़ दिखाई देता है और आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आके डेस्कटॉप मोड चूज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप हम डेस्कटॉप मोड में आ गए हैं। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप मोड में आइएगा तो यहाँ से आप सिंपल सा यहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा होगा इंडिया का। ओके, लेकिन आप जिस भी कंट्री से, इंडिया से, आप चाहे फिलीपींस से, चाहे इंडोनेशिया से, चाहे अमेरिका से, या कोई भी कंट्री से, तो आपका कंट्री का फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप अपना कंट्री का चूज करेंगे, उसके बाद ही आप ज्वाइन करेंगे। अब कंट्री चूज करने के लिए बेसिकली करना क्या है। ओके, तो आप किस कॉन्टिनेंटल से हैं, इसमें आप अपना कॉन्टिनेंटल चूज कर सकते हैं, जो भी आपके कॉन्टिनेंटल है। ओके, तो यहाँ सभी कॉन्टिनेंटल दिया गया है, महाद्वीप का नाम दिया गया है। तो हम मान लीजिए एशिया से है तो एशिया यहाँ चूज कर लेते हैं। ठीक, एशिया चूज करने के बाद हम नीचे जाएंगे अपना। अब एशिया में जितने भी देश हैं, ओके, आप देख सकते हैं बांग्लादेश, मंगोलिया, ए टू जेड, हांगकांग, इंडिया, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, सभी ये एशिया में आ जाते हैं। तो हमें इंडिया को मान लीजिए, हमारा ये तो पहले से मतलब दिया है इंडिया का, लेकिन नहीं दिया होता तो यहाँ से हम जाते और उसके बाद इंडिया को टच करते, और इंडिया को जैसे टच कीजिएगा तो आपको इंग्लिश आएगा, तो इंग्लिश को फिर से आपको टच करना है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन का बटन आ गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन को टच कीजिएगा तो आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ अपना पूरा डिटेल आप वहीं डालिएगा जो आपका पासपोर्ट में है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या पैन कार्ड, या आधार कार्ड में, तो जो भी डिटेल्स है अपना फिल कीजिएगा। ओके, मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। आप जो भी है मिस्टर, मिस्ट्रेस या मिसेज जो भी है अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ मैं अपना फॉर्म फिलअप कर ले रहा हूँ। ओके, फर्स्ट लेटर आप बड़ा कर सकते हैं, जैसा आप आधार कार्ड में लिखे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स में है वही डालिएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नाम मैंने अपना नाम फिल कर दिया। उसके बाद आप ईमेल जो भी है ईमेल आप डाल सकते हैं। ठीक, तो ईमेल में जो भी है आप अपना ईमेल डालिएगा, जो क्योंकि ईमेल में आपका ओटीपी आएगा, या जो भी कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर आता है, आपका व्यू आईडी आता है, सभी जीमेल में ही सेंड किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम अपना ईमेल डाल लेते हैं।
ओके, आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। सो मैंने अपना जीमेल डाल दिया, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपका है। ओके, तो मोबाइल नंबर भी हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। ठीक, पासवर्ड अपना, आपको पासवर्ड ऐसा रखना है कि जैसे कि आप का नाम उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद आप का स्पेशल कैरेक्टर और आपका नंबर होना चाहिए, यानी चारों को मिला के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ये कंफर्म पासवर्ड आपका आ रहा है, आप यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा अपना पासवर्ड। देख सकते हैं पासवर्ड डाल दिया गया। इधर यहाँ पे आपका लास्ट नेम है। ओके, यहाँ पे मैरिट स्टेटस आप चूज कीजिएगा, आपको कौन सा, आपका शादी हुआ है या सिंगल है। ओके, और यहाँ पे हम डालेंगे आपका दोनों साइड फर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे आपका फुल नेम, लास्ट नेम। ठीक, लास्ट नेम चूज कर लेते हैं। जो भी आपका मिडिल नेम नहीं डालना है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालिएगा, फर्स्ट लेटर बड़ा और उसके बाद स्मॉल लेटर में आप डाल सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक डिटेल मैंने डाल दिया है। ओके, आपका हो गया मैरिटल स्टेटस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आपका अल्टरनेट नंबर मोबाइल नंबर है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, आप एक ही नंबर रखिएगा। आपका जो भी आप नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा, अगर आप इंडियन है तो जो भी आपका कंट्री का नाम है आप वहाँ का नेशनलिटी डाल सकते हैं, या उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप चूज कीजिएगा। तो नेशनलिटी हम इंडिया को ही चूज करेंगे। ओके, इंडियन हम हैं तो इंडियन को चूज कर लेंगे। उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। या तो यहाँ से आप डायरेक्ट चूज कर सकते हैं कैलेंडर ओपन करके। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाके आप अपना सन जो भी है आपका जन्म तिथि वहाँ पे आप चूज कीजिएगा। उसके बाद ठीक, तो आप अपने अनुसार आपका जो भी जन्म तिथि है आप अपना फिल कीजिएगा, और जो भी है आपका सेम आपको डाटा से मिलना चाहिए। नहीं तो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड से नहीं मिलेगा तो आपको वेरीफाई नहीं होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी अकाउंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एड्रेस डालना है। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिल कीजिएगा अपने अनुसार, अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के अनुसार। ठीक, तो अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे डॉट कर सकते हैं। ओके, आपका हाउस नंबर के बाद इधर आपका जो भी, अगर विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम डालिएगा, या आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम डाल सकते हैं। ओके, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं आप विलेज में आप उसका नाम यहाँ डालिएगा। एक मिनट, चलिए यहाँ पर नाम डालते हैं जिस भी शहर में। ओके, आप फास्ट मोड कर सकते हैं स्पीड को वीडियो का।
ओके। आप जो भी शहर से हैं, जो भी गांव से, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका पिन कोड जो भी है, आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं। जहाँ जो भी आधार कार्ड में आपका मेंशन है वही पिन कोड डालिएगा, ताकि वेरीफाई करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। जैसे ही पिन कोड डालते हैं, आपका ऑटोमेटिक ले लेता है सिटी से लेके आप किस राज्य से हैं, A to Z। ओके। अब इधर हम देखते हैं, इधर हमारा जैसे कि यहाँ हाउस नंबर पूछा है, यहाँ लोकेलिटी या एरिया, आपका एरिया का क्या नाम है, जिस भी एरिया में रहते हैं उसका एरिया क्या नाम है, तो आप डाल सकते हैं। ओके। या तो आप विलेज में रहते हैं तो वहाँ तो पुलिस स्टेशन भी डाल सकते हैं, अगर विलेज में रहते हैं तो। शहर में रहते हैं तो वहाँ तो एरिया वाइज जो भी रहता है वहाँ पे नाम होता है, तो आप एरिया वाइज डाल सकते हैं। जो भी आपका रहेगा वो आपका मेंशन रहेगा आधार कार्ड में, आप डाल दीजिएगा। आप नाम है तो बड़ा, फर्स्ट लेटर बड़ा ही लिखिएगा। ओके। तो आप अपने लोकेलिटी जो भी लोकल आपका एरिया पड़ता है उसका आप यहाँ पे फुलफिल कर दिए। उसके बाद आपका लैंडमार्क, जो आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, पोस्ट आपका कहाँ पड़ता है, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक। तो अपना पोस्टल एरिया डाल सकते हैं, जो भी पड़ता है आपका, मतलब आप अपना पोस्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके। जो भी डाल रहे हैं यहाँ पे आपको आधार कार्ड से, यानी आपके डॉक्यूमेंट से मिलना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका एड्रेस फुलफिल हो गया, और एड्रेस फुलफिल करने के बाद अब हमें आता है लास्ट में आपका स्पॉन्सर आईडी। आपका स्पॉन्सर आईडी क्या है, ठीक। सपोज दैट आप किसी का भी स्पॉन्सर आईडी यूज करते हैं, मान लीजिए आप मेरा ही स्पॉन्सर आईडी यूज करते हैं, जैसा कि 910702472460 आप देख रहे हैं। तो अगर आप मेरा स्पॉन्सर आईडी यूज करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर, अगर आप सीखना चाहें कि कैसे आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़कर वर्क कर सकते हैं। या केवल मान लीजिए आप केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो आप किसी का भी स्पॉन्सर आईडी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए अभी आप कोई काम वर्क नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो आप वैसे जानने वाले के साथ अपना स्पॉन्सर आईडी लीजिए, जिससे आप या तो अभी नहीं तो आप आगे भी कांटेक्ट करके उनसे सीख सकें वर्क के बारे में, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो जाए। ओके। क्योंकि आप मान लीजिए किसी का भी स्पॉन्सर आईडी यूज कर लेंगे और आपसे उनका कांटेक्ट ही ना हो, तो केवल उनका बेनिफिट्स होगा और आपका बेनिफिट्स नहीं होगा। ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप हमारे स्पॉन्सर आईडी को यूज करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और हमसे कभी भी कांटेक्ट करके आप वर्क सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं, या तो केवल प्रोडक्ट यूज करके अपना हेल्थ सही कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आप सीधे सभी स्पॉन्सर आईडी है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा स्पॉन्सर आईडी इतना, और लक्ष्मण काजी, पटना बिहार। ओके। तो ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसा ही सर्च करते हैं। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेरा डालिए या किसी और का डालिए। उसके बाद यानी स्पॉन्सर आईडी आपको डालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर आप स्पॉन्सर आईडी नहीं डालते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा। ओके। तो उसके बाद अपना टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। ओके। सक्सेसफुली, देखिए ये आपका कंग्रेचुलेसन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर एफबीओ आईडी इतना, और यू विल बी रिसीव ईमेल कन्फर्मेशन टू इतना। ओके। तो यानी हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया है, और हमारा ईमेल में आप कंपनी के द्वारा ऑफर लेटर सेंड कर दिया गया है, जो भी एफबीओ है, जो भी डिटेल्स है। अब यहाँ से हम केवाईसी के लिए अभी भी कर सकते हैं केवाईसी, या तो
केवल एक बार प्रोडक्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं, मतलब एक बार प्रोडक्ट आप बिना KYC ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर से दोबारा आप प्रोडक्ट खरीदने जाइएगा या ऑर्डर कीजिएगा तो आपको KYC की नीड होती है। ओके, क्योंकि KYC कीजिएगा उसके बाद आप बैंक इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं तो आपका जो भी बोनस के रूप में होता है वहाँ पे आपको पैसा आता रहता है। ओके, तो चलिए हम आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम लॉगिन करें आईडी और उसके बाद KYC कैसे करें। ओके, सो यहाँ पे हम अपना गो टू अकाउंट चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन आईडी वहीं आपका FBO आईडी जो आपको दिया गया है वहीं था। ओके, उसके बाद चलिए हम चलते हैं अपना जीमेल चेक कर लेते हैं। उसके बाद जीमेल में चलते हैं। ओके, सो जैसा कि देख सकते हैं आपका हमारे में जो भी जीमेल है वहाँ पे जीमेल आ चुका है कंपनी की तरफ से। ओके, और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका FBO आईडी, वेलकम मैसेज मिल गया है आपका FBO आईडी यहाँ पे। तो FBO आईडी को आप कॉपी कर लीजिए या आप कहीं पे आप रट सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉपी सपोर्टेड हम कर लिए। ओके, और उसके बाद हम हम आ गए हैं और यहाँ पे जैसा कि आपको हमने कॉपी कर लिया है जो भी हमारा FBO आईडी था। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे कॉपी देख रहे हैं तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और हम अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी हम आपने बनाया था अपने अनुसार, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, जैसे ही पुट कीजिएगा आप लॉगिन हो जाइएगा। तो आपका जो भी पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड लॉगिन हो चुका है, देख सकते हैं मेरा अकाउंट को। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही पहली बार लॉगिन कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक बोल देगा कि आप KYC करना चाहते हैं तो आप अभी KYC कर सकते हैं, आप कभी भी KYC कर सकते हैं। यानी आपको एक सप्ताह के अंदर आपको KYC करना होगा या तो अगर पहला ऑर्डर एक बार ऑर्डर कर देते हैं तो आप कभी भी KYC कर सकते हैं, यानी 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर आप KYC कर सकते हैं कभी भी जब आपका इच्छा हो। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई KYC की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको फिर से दोबारा प्रोडक्ट या उसका सर्विस का यूज करने चाहिएगा तो आपको KYC करना ही पड़ेगा, तभी आपका दूसरा ऑर्डर हो सकता है। ओके, तो मान लीजिए हम सबमिट KYC करते हैं। अब KYC ओपन हो गया। ओके, कि KYC में बेसिकली देख सकते हैं तो KYC में आपका सिंपल सा आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड आप आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आप इंडियंस हैं तो, और जो भी आप अदर कंट्रीज के हैं तो आप अपने अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे आप सबमिट कीजिएगा। यानी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स का लगाना है आपको पूरे फुल साइज में लगाना है जिससे आपको फ्रेश दिख सके। ये नहीं कि ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना गंदा पिक्चर यानी धुंधला पिक्चर लगा है और बहुत छोटा साइज में लगा है, तो ऐसे फ्रेश रहेगा तभी आपको लेगा और ऐसे रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपके रूप में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आपका पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका वोटर ID है, आधार कार्ड है। अगर रेंटल एग्रीमेंट अगर कहीं पे रहते हैं तो वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट आपको बनता है। आपका 10वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई भी क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आपका यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। तो देखा जाए तो सबसे आसान तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रहता है जो कि हर एक किसी के पास होता है। ओके, आज के समय में तो हम आधार कार्ड यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके, जैसे ही आधार कार्ड आप चूज कीजिएगा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट जाइएगा और अगर आपके पास आधार कार्ड के फ़ोटो नहीं खींचा हुआ है तो आप कैमरा पे जाइएगा। अगर फ़ोटो खींच लिया गया है पहले ही आप रख चुके हैं तो आप जिस भी फाइल में लोकल फाइल में जाके आप यहाँ पे जाकर वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको पुट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे KYC नहीं करूँगा, आपको केवल दिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी KYC हो चुका है। तो यहाँ पे
फ्रंट को पहले और उसके बाद अपलोड बैक साइड, उसके बाद बैक साइड का आप फ़ोटो खींच के लाइव खींच सकते हैं या आप पहले ही आप खींच के उसे अच्छे से आप कट करके आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप बैक का लगा दीजिएगा और उसके बाद आगे आप बढ़िएगा। आगे जैसे ही बढ़ते हैं आपको फिर से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी सभी ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड या बर्थ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो भी है आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज कर सकते हैं आसानी से, जो अवेलेबल रहता है, जो भी 18 साल के ऊपर कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रंट का आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और यहाँ पे जो भी पैन नंबर है आपका यहाँ पे फुलफिल कर देना है। ठीक, तो और एक बार सेव पर क्लिक कर देना है, जो कि 12 घंटे के अंदर आपका KYC वेरीफाइड हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कैसे KYC करना है। ओके, यहाँ से माई अकाउंट में जाइएगा। ओके, सो माई अकाउंट में जैसे ही जाते हैं तो आपके सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से जाइएगा, जैसे ही आप क्रोम में खोलते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से टच कीजिएगा तो देख सकते हैं माई अकाउंट को जैसे ही टच कीजिएगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका पूरा जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपका दिख जाएगा, आपका हर एक चीज़। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना डिटेल। उसके बाद ये तो आपका डिटेल्स हो गया। यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स का देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड करते हैं तो आपका KYC हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर KYC कंप्लीटेड लिख देगा। जैसे ही आप KYC तो अपलोड कर देते हैं तो आपको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका KYC अपडेट यहाँ पे कंप्लीट लिख देगा। ओके, सो उसके बाद हम, अगर मैंने बोला कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो या जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक समय अगर आप एक ऐसे पोस्ट पे आ जाते हैं जहाँ से आपको बोनस भी कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप बोनस के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन जाइएगा। बोनस में तो आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देना होगा, जो भी बैंक का नाम है आप अपना दीजिएगा A to Z। ओके, सेम डालिएगा जो भी आपके पासबुक में रहेगा, क्योंकि पासबुक का आपका फर्स्ट या जो भी आपका चेकबुक रहेगा, कैंसिल चेक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैंक का नाम, ब्रांच डालिएगा, अकाउंट नंबर और वेरीफाई कीजिएगा और MIRC कोड रहता है। ओके, और IFSC कोड जो भी रहेगा आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास चेक है तो आप अपना कैंसिल चेक भर के यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या नहीं चेक है तो आप यहाँ पे पासबुक का फर्स्ट पेज जो भी होता है जिसमें अकाउंट नंबर A to Z डिटेल रहता है फ़ोटो के साथ और बैंक का मोहर के साथ, उससे यहाँ पे फ़ोटो खींच के एक बार आप अपलोड कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही पूरी तरह से अपलोड कर दीजिएगा और आप फिर से रीवेरीफाई कीजिएगा, एक बार आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओके, तो सेव पर एक ही बार क्लिक कीजिएगा, ये नहीं कि आप 2 बार क्लिक कीजिएगा। एक बार क्लिक करके आप बस छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि कैसे KYC वेरीफाई करते हैं, बोनस कैसे बैंक डिटेल्स अपलोड करते हैं। ठीक, यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाइए तो यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका A to Z डिटेल, मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइन करना है। और उसमें अगर आपके पास ABO ID है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पॉन्सर ID नहीं तो आप यूज कर सकते हैं। और मैंने KYC कैसे अपलोड करना है, बोनस यानी बैंक डिटेल कैसे अपलोड करना है, A to Z आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या ऊपर जाके भी यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग लॉग आउट कर चुके हैं। ठीक, सो ये रहा आपका A to Z डिटेल, एक आपका अकाउंट ओपन कराने का, कैसे ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी तरह का आपका चार्ज नहीं देना रहता है। वहीं मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेना चाहते हैं तो मतलब मिनिमम ऑर्डर इसका आपको 1000 का होता है, बिलिंग 1000 का, यानी सब देखा जाए तो टैक्स लेकर, GST लेकर और डिलीवरी चार्ज लेकर कम से कम 1200 का आपका हो जाता है। ओके, तो आप फर्स्ट ऑर्डर लगा लीजिएगा तो आपको आपका जो भी अकाउंट से वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका कभी भी बंद नहीं होगा।
लेकिन अगर आप KYC भी कर देते हैं और आप फर्स्ट ऑर्डर 1 मंथ के अंदर नहीं लगाते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको फिर से अकाउंट रीओपन करना पड़ेगा, यानी फिर से शुरू से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके। और एक बात बता दूं कि माई फॉरएवर इंडिया इंडिया के अगर आप हैं तो माई फॉरएवर इंडिया से ऐप है, तो आप ऐप जाकर लोड कर लीजिएगा। और इसका पासवर्ड अलग होता है और ऐप का पासवर्ड अलग होता है, तो उसमें API आप जैसे ही सेलेक्ट डालिएगा तो वहाँ पे आपका लॉगिन कीजिएगा या फॉरगेट कीजिएगा, तो वहाँ पे आप पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं या OTP डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ओके। सो वहाँ पे आप आसानी से हर एक चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप ऐप से आसानी से और ऑर्डर कर लीजिएगा। ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको A to Z समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई इसी तरह का दिक्कत हो, अगर आप अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है या अकाउंट ओपन से संबंधित आपको जानकारी लेना हो, हेल्प लेना हो, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। और जो भी नए पर्सन हैं यहाँ पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसी समय नोटिफिकेशन चला जाए। ओके। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।